नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अग्रिम शुभकामनाएं मैं इस बात की देना चाहूँगा कि आप कोरोना काल में स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और उसी कोरोना के डर से आज आपको हमको गुलाम बनाया जा रहा है, इस बात की मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा। गुलामी की ओर अग्रसर आज हम हो रहे हैं, तो उसके कारण हैं बुद्धिजीवी लोग जो ऊपर बैठे हैं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। बुद्धिजीवी सब चुप हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा उठाना चाहिए वो कोई नहीं उठा रहा कि कोरोना कोई महामारी नहीं है, कोरोना एक संक्रमण है, कोरोना एक सिर्फ और सिर्फ एक वायरस है। और वायरस की इम्यूनिटी भारत देश में 95% लोगों में इम्यूनिटी बन चुकी है। तो दोस्तों, इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। तीसरी बात कि जो भी कोरोना संक्रमित है और कोरोना संक्रमित होकर वापस निगेटिव होकर लौटे हैं, वो एक बार और टेस्ट कराएंगे तो उनका पॉजिटिव आएगा। ये आप जांच लीजिए। क्यों? क्योंकि कोरोना सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने की मशीन हो चुकी है। सिर्फ आपको उलझाया जा रहा है, सिर्फ आपको डराया जा रहा है, और इसी डर का फ़ायदा इस देश की सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, किसी को सही नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी चुप्पी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए गुलामी का एक संदेश, गुलामी का एक वातावरण लेकर आने वाली है। क्योंकि आज की तारीख में प्रशासन हमें कभी भी अंदर कर सकता है, बाहर कर सकता है, कभी भी बंद कर सकता है, कभी भी खोल सकता है। तो ये गुलामी ही हुई। लोकतंत्र के इस देश में, स्वतंत्रता के इस देश में आज हम स्वतंत्रता दिवस भी अच्छे से नहीं मना सके। ये कैसी स्वतंत्रता है? और जो कोरोना संक्रमण वायरस जिसे के फैल रहा है, वो कई लोगों को लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा है। और अब सरकार ये करने की इनमें इम्यूनिटी पावर क्यों है, इसकी भी जांच करने में गली मोहल्ले में ब्लड टेस्ट के लिए गवर्नमेंट कार्य करने लगी है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी ख़त्म करने की एक सोची समझी साजिश की जा रही है। और इस साजिश के पीछे मात्र एक ही है, WHO। आपको लॉकडाउन करके घर के अंदर बंद करना, आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करना। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जंगल का शेर सर्कस में नहीं रह सकता और सर्कस का शेर जंगल में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में उस चीज़ को सहने की क्षमता होती है। ऊपर वाला सभी को वो क्षमता शरीर में ऑलरेडी देकर भेजता है। तो दोस्तों, ये हुई पहली बात कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर करने की। और कई लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, तो फिर क्यों अच्छी है उसकी जांच अब की जा रही है। तीसरी बात, वन हेल्थ मिशन, जिसके अंतर्गत आपको कोविड-19 का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होगा, चाहे आपको कोरोना हो या ना हो। उसके बाद आपको नहीं होगा तो भी होगा बता देंगे, होगा तो भी नहीं होगा बता देंगे। ये वन हेल्थ मिशन का एक फंडा है। आप खुद सोचिए कि आपको घर बैठे कोई भी डॉक्टर सर्च कर सकता है, आपकी बीमारी को चक जाहिर कर सकता है। तो ये जो यूनिक कोड है, सबसे पहली बात तो है कि सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं और गुलामी की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। सारी चीज़ें, आपका आधार, पैन सब फ़ोन से लिंक हो गया है, फ़ोन किसी और चीज़ से लिंक हो गया, फ़ोन आरोग्य सेतु से लिंक हो गया, कई एप्लीकेशन है जिससे लिंक हो गया है। तो आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, हर चीज़ की नज़र आप पर है। फ़ोन पे है, मतलब कई एप्लीकेशन है जो डिजिटल लेन देन करती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डिजिटल लेन देन को जब बढ़ावा दिया और आज अच्छी प्रगति पर है डिजिटल लेन देन, मैं ये कह दूँ कि अगर किसी दिन हमारे सरकार के बंधुओं ने आकर कह दिया है कि आज रात से जो आपके घर में पैसा पड़ा है वो पैसा नहीं है, केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन कीजिए, डिजिटल रूप में आप पैसा लेन देन कर सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे?
खैर वो समय मिलेगा आपका घर का पैसा बैंक में जमा करने का। देन जब आपने आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ, सरकार ने कहा बॉस इस भाई का अकाउंट फ्रीज कर दो, आप पूरे फ्रीज हो जाएंगे, आपके दाने दाने के लिए तरस जाओगे। ये डिजिटलाइजेशन का दुष्परिणाम मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात विचार करने वाली बात है कि कोरोना के काल में हमको इतना डराया गया, इतना वो करा गया कि जिसकी कोई नहीं। मास्क के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मास्क, जिसका चालान जगह जगह बनाया जा रहा है, हर चौराहे हर नुक्कड़ पे पुलिस वाले खड़े रहेंगे और चालान बना रहे हैं। लेकिन मैं उन पुलिस वालों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या वो जवाबदारी ले सकते हैं कि मास्क लगाने से जिसका आप चालान बना रहे हो उसको एस्थमा या अस्थमा नहीं होगा? लिख कर दीजिए। जिसका चालान बन रहा है वो लिख कर लें, 200 रुपये क्या 500 रुपये दे के आप मुझे लेटर हेड पे लिख कर दीजिए कि 6 महीने बाद मुझे मास्क लगाने से एस्थमा या एस्थमिया नहीं होगा। दूसरी बात है कि उन पुलिस वालों से भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप 8 घंटे 10 घंटे गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट आपकी बीमारी का जवाबदारी ले रही है कि आपको अस्थमा नहीं होगा, एस्थमा नहीं होगा? आप विचार करिएगा, वही WHO जो पहले कह रहा था कि मास्क लगाने से आपको बहुत सारे दुष्परिणाम होंगे, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, आपके खून में ऑक्सीजन की कमी होगी और आपको अस्थमा रोग हो सकता है, वही मास्क लगाने के लिए आपको कह रहा है और आप मास्क लगा के अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, आपको मैं मानता हूँ। लेकिन वही पुलिस वाले, वही गवर्नमेंट अधिकारी ये अपने शरीर की जवाबदारी ले सकते हैं कि मुझे 6 महीने बाद मास्क पहनने से अस्थमा नहीं होगा। दोस्तों, आपका चालान बनता है, बिल्कुल बनवाइए, गवर्नमेंट के नियमों का पालन कीजिए, लेकिन उसके बदले में आप उनसे जवाबदारी लीजिए कि मुझे लिखा हुआ लिखित में जवाबदारी दीजिए कि मुझे अस्थमा नहीं होगा, तो आप बाकायदा चालान बनाइए, कोई नहीं लेगा। आवाज़ उठाना सीखिए, आवाज़ उठाकर बोलना सीखिए। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट उन पुलिस वालों की भी जवाबदारी नहीं लेगी जो बेचारे मास्क पहनकर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे आगे पीछे हमें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी नहीं जानते हैं कि उनके सुरक्षित करने में वो खुद असुरक्षित हो रहे हैं। तो दोस्तों, मास्क अगर आपका चालान बनता है तो आप उनसे लिखित में लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो कोरोना एक महामारी है ये भी लेटर हेड पे लिख कर देने को तैयार नहीं है। कोरोना सिर्फ एक वायरस है जो एक दूसरे में लगता है, और चूंकि अभी ये मौसम ऐसा चल रहा है कि सबको सर्दी खांसी बुखार, ठंडा पानी, ठंडा सद गर्म होता ही है, तो सबको होता है और वो बता देते हैं कोरोना। तो दोस्तों, कोरोना कोई बीमारी है नहीं। मैं अपने पहले वीडियो में भी बोल चुका हूँ, आपसे निवेदन कर चुका हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह चाहूँगा, जागरूक होइए। सबसे पहले जागरूकता बताइए, मास्क का विरोध कीजिए। मास्क अभी गवर्नमेंट ने N95 मास्क प्रतिबंधित कर दिए हैं। पहले N95 रिकमेंड करे थे, अब प्रतिबंधित कर दिए हैं। आप खुद सोचिए कि ये ड्रग माफियाओं का कितना बड़ा षड्यंत्र है। एक चीज़ चालू करते हैं, दूसरी चीज़ बंद करते हैं, एक चीज़ चालू करते हैं, दूसरी चीज़ बंद करते हैं। रूस की वैक्सीन बनी, रूस की वैक्सीन को WHO ने गलत बता दिया। क्यों? क्योंकि अभी उनका षड्यंत्र पूरा नहीं हुआ, आपको डराना बाकी है। मेरे अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि आपके बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होने वाला है। आप वो पूरी जानकारी मैं आपको लेकर आऊँगा आपके सामने। धन्यवाद।